बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं आपका दोस्त राना काशिफ, वेलकम टू राजपूत किचन। उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूज़ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह की रहमत से, माँ बाप की दुआओं से, आपकी दुआओं से। आज हम नई रेसिपी के साथ आए हैं क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो रमज़ान के मुताल्लिक हम आपको इंशाल्लाह रेसिपी देना शुरू हो जाएंगे और आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें। और रेसिपी बनाएंगे हम, चटनी बनाएंगे हम इमली और खुबानियों की। ये माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त बनेगी। और चटनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूज़, सबसे पहले हमें ये खुबानियाँ चाहिए, कोई अच्छी सी हो। ठीक है व्यूज़, तो इसको मैंने धो के ओवरनाइट इसको भिगो के रख लिया। ये तकरीबन आधा किलो है। और 1 पाव इमली चाहिए, इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ है। और साथ में 1 किलो चीनी चाहिए हमें। ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम, ये साथ आपको दिखा देंगे ये कितनी चाहिए। और साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून चाहिए हमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, और ये फूड कलर है। 1/2 टीस्पून अजवाइन चाहिए। इसको मैंने बॉयल के लिए रख दिया क्योंकि इसका हमें कावा चाहिए तो इसके साथ ये बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और हाजमे में काम आएगी। जो मेरे आप रेसिपी देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी भी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इमली लेंगे, इसको हम छान लेंगे। ये देखिए इस तरह स्टेप बाई स्टेप इसी तरह आप इसको फॉलो करें। तो जो आपकी ये खुरमानी और इमली की चटनी है माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त बनेगी। ये आप समोसों के साथ, रोल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। चाहे इनका कि कोई चिकन की वो आइटम बनाई है, चिकन पकौड़ा हो गया, समोसे, रोल वगैरह, उससे आप खा सकते हैं ईजीली। बड़ा मज़ेदार बनेगी ये चटनी। ये भी इसको आपने अच्छे से इसको करना है। ये देखें, साथ साथ आपने इसमें हल्का हल्का पानी इस्तेमाल करते रहना है और इसको अच्छे से आपने करना है। इसकी गुठली निकाल लेनी है। जो हमें चाहिए वो हम सामान रख लेंगे, बाकी जो ज़ाया नहीं हुई चीज़ वो ज़ाया कर देंगे। जी भी ये देखिए माशाल्लाह ये गुठली हमने बाहर निकाल ली है। तो ये माशाल्लाह जो रेसिपी है ये हमारी होममेड है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह हर बार आप यही चटनी बना के खाया करेंगे। एक तो माशाल्लाह ये हाजमेदार और ये बहुत मज़े की बनती है। आप केचप को भूल जाएंगे इंशाल्लाह कि केचप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। तो ये इसको ज़रूर आप ट्राई करें, इसको ज़रूर फॉलो करें आप। ये देखें गुठली हमने निकाल ली है इसके अंदर से। ये देखें जो हमने अजवाइन ली थी, तकरीबन 1 कप पानी का डाला था, ये आधा कप हो गया पानी का, क्योंकि जो जितना हमें चाहिए था पानी हमने उसका अंगेज कर ली है कि इतने चाहिए था हमें पानी। ठीक है फिर ये देख लें आप। इमली हमारी हो गई है। आप खुबानियाँ करेंगे। एक ब्लेंडर जूसर ले लेंगे, इसके अंदर हम इसको डालेंगे और ग्राइंड करेंगे अच्छे से। जी बस चॉपर में हमने डाल लिया, इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो ये ब्लेंड करने में हम आपको दिखाते हैं। जो हमने अजवाइन का पानी था वो इसके अंदर शामिल करेंगे हम। इसके अंदर आग हमने चला ली है हल्की सी, तो खुरमानियाँ ब्लेंड हो रही है साथ साथ, क्योंकि हमने आपको ये दिखाना ज़रूरी था स्टेप बाई स्टेप ये किस तरह करना है आपने। ये देखें ब्लेंड कर लिया हमने, साथ साथ शामिल करे जा रहे हैं हम। ये देखें इसका कलर देखें अभी से आना शुरू हो गया प्यारा सा। तो इसको हम दरमियानी आंच पे बनाएंगे। ये देखिए चम्मच चलाते जाए साथ साथ आप। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और फूड कलर। चुटकी भर लिया है हमने फूड कलर। ये देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, तो इसका कलर बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त आ जाएगा कलर। तो अभी चीनी शामिल हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बर्तन हमारा छोटा हो गया। बड़े बर्तन में शामिल करते हैं इसको। हाँ जी भैया, ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए भैया, चम्मच आपने चलाते जाना है साथ साथ अच्छे से इसको। ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ गया हुआ है इसके अंदर। तो ये आपने चम्मच चलाते जाना है
तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम चीनी चेक करेंगे, क्योंकि एक प्लेट भर के हमने चीनी डाल दी हुई थी, तकरीबन वो 1 किलो के करीब हो गई। तो उसको हम बाद में चेक करते हैं, कम या ज़्यादा करेंगे उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा ही होगी अब तो, कम तो नहीं होगी, अब ज़्यादा ही होगी। तो तकरीबन हमारी तरफ से अब तो मेरा शायद फाइनल हो। तो आपने इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो आपने चम्मच के साथ साथ चलाते जाना है, इसको गाढ़ी करना है अच्छे से। इसमें हम कॉर्नफ्लोर वगैरह इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये देसी टोटका है। ये रमज़ान की जो आ रहा है रमज़ान, ये माशाल्लाह उसकी खुशी में ये बन रही है घर में चीज़ें। आप भी बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं, और दोस्तों और फैमिली से इसको ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को। ठीक है व्यूअर्स, इसको गाढ़ा करना आपने अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह होगी तैयार। तो हम इसमें मीठा चेक किया, तो तकरीबन इसमें आधी कटोरी और जाएगी चीनी की, क्योंकि इसके बाद हम सिरका भी डालेंगे इसके अंदर। सिरका डालने से ये होगा कि आपकी जो ये चटनी है ख़राब नहीं होगी। तो तकरीबन आप 2 से 3 माह भी खा सकते हैं। सिरका इसको आपने ज़रूर लगाना है। तो आप बताते हैं को कितनी क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि सिरके से रात जो आपकी ये चटनी है ख़राब नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी थिक्की हो गई है। तो इसको हम ठंडा करेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे। तो उसके बाद इसके अंदर हम सिरका शामिल करेंगे। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्ती हो गई है तैयार। तो इसको ठंडी करते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हमको दिखाते हैं इसके सिरके की क्वांटिटी कितनी डालनी है आपने। ठीक है व्यूज़, ये माशाल्लाह ठंडी हो गई है हमारी जो चटनी है। ये देखिए कितनी थिक बन गई है। तो अब हम इस मौके पे सिरका लेंगे, कोई भी आप अच्छे से ब्रांड का ले लें। ठीक है, तो इसमें हम ये आधा कप इसमें शामिल करेंगे। चाय का जो आधा कप है वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि जो आपकी चटनी है वो ख़राब नहीं होगी। 3 से 4 मंथ के लिए आप इजीली इसको इस्तेमाल करें। शीशे के जार में डाल के, प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल ना करें, इसमें शीशे का जार में इस्तेमाल करें। तो आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर शीशे का जार भी हो वो गीला ना हो, अंदर से सूखा हो। ठीक है व्यूज़, इस चीज़ को आपने लाजमी नोट करना है। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, चेक भी की है मैंने। ये माशाल्लाह खट्टी मीठी बनी है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर फॉलो करें। जी व्यूज़, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगली वीडियोस के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।